हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। देखिए, इसका ऑलरेडी जो है सो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है सेट्स, और इसका ऑलरेडी जो है सो हम लोग 4 क्लास कंप्लीट किए हैं, जिसमें से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन जो मजाक वाला क्वेश्चन था वो कंप्लीट भी किए हैं, है ना। आज उसी का लास्ट सेशन है बाबू, ये सेट्स का, और इसमें से एकदम क्रीमी क्वेश्चन है वो छाट के लाया है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो चलिए बिना लेट के वो स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले एक जोश भरी बातें हो जाए, सुनिए कि ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, ठोकरे खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमान के नीचे तान के चलता हूं। मुश्किल तो ताज है जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा और फिर उठूंगा, और आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। समझ गया? इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक बार किसी चीज को पाने के चक्कर में उस चीज में अगर हार गए तो बैठ के झोला पोते लेके कि अब हमरा से नहीं होगा, चले हम दिल्ली और बॉम्बे। समझ गए ना बाबू? सरकारी नौकरी है, इतना ही आसान रहता तो सबको कहे नकरा में जुटता, है ना। चलिए मान लो आते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और हमको वैल्यू फाइंड करना बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये वैल्यू तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत हमको सिर्फ ये है ना कि u है, ये दिया हुआ है। अब देखो u ये दिया हुआ है, यहां से देखिए अगर x के पावर 2 कॉमन ले ले बाबू इस इक्वेशन से, तो x के पावर 2 अगर हम कॉमन लेते हैं इस इक्वेशन से, x के पावर 2, तो देखिए x के पावर 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा, तो ये बनेगा x के पावर 3 माइनस का 6x के पावर 2, और ये बनेगा प्लस 11x, और ये बन जाएगा फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां देखो बाबू इस x का वैल्यू तो एक बार आ जाएगा 0, और ये जो है आपका x के पावर 3 माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 11x और माइनस का 6, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। अब बात आता है कि सर यहाँ क्यूबिक इक्वेशन आ गया तो इसको तुरंत कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में तुरंत टिक मार के निकल पड़ता है दूसरा का क्वेश्चन में। तो देखो बाबू याद रखिए, आज जो है हम आप लोग को क्यूबिक इक्वेशन को तुरंत कैसे सॉल्व करें वो बताने वाले हैं। क्या करना, आपको कम से कम एक रूट फाइंड करना है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखिए x का वैल्यू क्या रखे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं बच्चों लोग, तो ये हो जाएगा 1 और 1 12 और 6 और 6 12, मतलब 1 जो है x इज इक्वल टू 1 जो है सो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है सो एक मेरा रूट हो गया। अब क्या करना कि x क्यूब x स्क्वायर x और ये जो कांस्टेंट है इसका कोफिशिएंट आप लोग को लिख देना। x क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, x स्क्वायर का कितना है तो माइनस का 6 है, फिर आपका x का कितना है तो 11 है, और कांस्टेंट आपका 6 है ना, ये लिख दिया। ये जो सभी का कोफिशिएंट जो था सो यहां हम लिख दिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आपको यहां खींचना है लाइन, एक ये लाइन खींच दिए। ये x इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 यहां लिख देना है, और ये 1 जो है ये 1 यहां उतार देना है। यहां तक कर लिए। अब क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1, तो 1 यहां रखना है, और सब दोनों को ऐड करना है, -6 + 1 तो माइनस का 5 होगा, है ना। फिर उसी तरह करना, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस का 5, तो -5 यहां लिख देना है। फिर सब दोनों को ऐड करेंगे तो 11 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, फिर 1 को 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, तो 6 यहां लिख देना है, और फिर -6 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 0। अब ये तो मेरा आ गया। अब ये आया कुछ, तो ये कुछ आया बाबू, ये जो है सो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया, ये हो गया x स्क्वायर। ये जो है सो आपका -5 जो है सो x का कोफिशिएंट बन गया, तो ये हो गया माइनस का 5x, और ये जो है सो आपका कांस्टेंट बन गया प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, है ना। और बाहर तो मेरा है बाबू ये x इज इक्वल टू 1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रूट क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 1। आप देखिए इस इक्वेशन को हम चेंज करके ये ला दिए x -1 इंटू x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये पूरा आसान बन गया।
अब देखिए इस मेथडवा से जो सॉल्व किए बाबू क्यूबिक इक्वेशन, इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। याद रखिएगा, जब भी क्यूबिक इक्वेशन दे तो उसका वैल्यू तुरंत ही आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो अब हम ला दिए क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेटिक तो आप लोग को बढ़िया सब बखूबी पता है कि तुरंत इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना बच्चों लोग। तो चलिए हम ये लेते हैं, और ये मतलब इस मेथड से आप लोग को हम बता दिए कि क्यूबिक जो रहता है क्यूबिक इक्वेशन, उसको तुरंत ही कैसे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाता है, बता दिए आप लोग को। चलिए जी, अब देखिए यहां जो x का वैल्यू क्या क्या आया, तो x का वैल्यू मेरा यहां आ जाएगा 1, और यहां क्या आएगा बाबू, देखिए ये हम उतना कर नहीं रहे, आप लोग को पता है ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का 6, तो ये माइनस का 3x माइनस का 2x बनेगा। मतलब यहां जो है सो आएगा 2 और एक आएगा 3, है ना। इसका रूटवा जो है 2 और 3 है ना बाबू, माइनस 2x माइनस 3x बनेगा कि नहीं, बनेगा एकदम। तो ये हो गया 2 और 3 आ गया। अब x का वैल्यू 1 2 3 आया यहां से, और एक यहां 0 है, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है बाबू, यूनिवर्सल सेट इसके नीचे लिख देते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या आ गया, तो यूनिवर्सल सेट आ गया आपका 0 1 2 और 3, ये आ गया। चलिए जी, अब आते हैं दूसरा का सेट में, बी वाला क्या चाहिए, तो बी में दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, तो इसको लिख सकते हैं बाबू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, देखो यही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, क्या अवेलेबल 2 और 3, तो यहां भी मेरा जो ए है सो आ गया 2 और 3, तो ए जो है सो मेरा क्या आ गया, ए आ गया मेरा 2 और 3, ए बराबर आ गया मेरा 2 और 3। अच्छा जी, उसके बाद क्या लिखा हुआ बी, तो बी क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका रूटवा क्या चाहिएगा, तो x माइनस का 2x और माइनस का x, मतलब एक आएगा 1 और एक आएगा 2, है ना बाबू, वो एक 1 आएगा और एक आएगा 2, तो यहां जो b का वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 1 और 2, b का वैल्यू जो निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा 1 और 2, 1 और 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग को पता है बाबू कैसे तुरंत सॉल्व करते हैं, अरे बच्चा लोग वो आप लोग भुला नहीं रहे हैं, जैसे यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो गया 2x माइनस का x और प्लस का 2 लिख सकते हैं। यहां से x कॉमन करिए तो यहां बचा x माइनस का 2, और यहां से x बचा हुआ x कॉमन जो किया, और यहां किया -1 कॉमन, तो ये बन गया x माइनस का 1, तो रूटवा आ क्या गया x1 और एक 2 आ गया, वही लिखे हैं b का वैल्यू क्या लिखे 1 और 2। समझ गया ना, आप लोग को बखूबी आता होगा बाबू कैसे निकाला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुरंत सॉल्व कैसे किया जाता है सो। तो चलिए मेरा आ गया सब वैल्यू, तो पता चलिएगा बाबू, ए यू भी पता चल गया, ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। और जब इतना चीज पता चल गया जो क्वेश्चन से कह रहा है, तो लगता है कि नहीं बनेगा, की बोला कि इंटरसेक्शन कीजिए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कीजिए। जब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे बाबू लोग, तो क्या होगा दू होगा, तो दू का हमको कॉम्प्लीमेंट करना है ना। अब कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल में वो एलिमेंट को घटा दीजिए, तो जब यूनिवर्सल में ये दू को घटाएंगे बाबू तो क्या होगा 0 1 और 3 होगा ना। तो 0 1 और 3 किस नंबर ऑप्शन में, देखो बच्चा लोग 0 1 और 3 जो है सो किस नंबर ऑप्शन में है, तो 0 1 और 3 जो है सो मेरा है 0 1 और 3, 0 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गया ना, ये और बात जल्दी बनेगा बाबू, आप लोग को भी ये मेथडो समझा रहे थे इसलिए हल्का सा वक्त लग गया। अब आप लोग तुरंत भी क्यूबिक इक्वेशन जो रहेगा उसको तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं सिंथेटिक मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। समझ में आ गया बाबू। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सेट। अब ये ओपन सेट ये क्लोज सेट क्या होता है, तो देखो बाबू वैसा सेट जिसका बाउंड्री अगर इंक्लूड है तो वो कहलाएगा क्लोज सेट, और जिसका बाउंड्री इंक्लूड नहीं है तो वो कहलाएगा ओपन सेट। अब पहल का देखिए बच्चा लोग, पहल का की बोला s इज इक्वल टू 1 1/2 1/3, और 1 इसमें इंक्लूड है, इसका बाउंड्री तो इंक्लूड है बाबू, पता चल रहा है कि 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक ऐसे तो पता नहीं है, लेकिन 1 से स्टार्ट हुआ ये तो पता चल रहा है, मतलब बाउंड्री इंक्लूड है, तो ये आपका ओपन सेट नहीं कहलाएगा। ये कौन सा सेट कहलाएगा, क्लोज सेट। अब ये n और z जो है बाबू, ये n आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और z जो है सो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये सब दोनों इनफाइनाइट सेट है बच्चों लोग, तो ये तो ओपन सेट का भी होगा नहीं, ये होगा क्लोज सेट ही। अब आते हैं चौथा नंबर ऑप्शन में। चौथा नंबर में उसने क्या करा कि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, और x जो है सो 1 से लेकर 3 के बीच होना चाहिए। अगर बाबू यहां इक्वल रहता तो ये तो हो जाता आपका क्लोज सेट, लेकिन इक्वल नहीं है, इसीलिए
ये हो गया ओपन सेट, तो ओपन सेट कौन सा नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इसका बाउंड्री इंक्लूड नहीं है बाबू, बाउंड्री मतलब जो 1 और 3 2 है, सो इसमें इंक्लूड है नहीं, है ना बाबू। अगर इंक्लूड रहता तो ये क्लोज सेट कहलाता, इंक्लूड नहीं है तो इसलिए कहलाया ओपन सेट। समझ गए ना, ओपन सेट उसको बोलते हैं जिसका बाउंड्री इंक्लूड नहीं रहता है, और क्लोज सेट अकरा बोलते हैं जगह बाउंड्री इंक्लूड रहता है। समझ गए बच्चों लोग। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स रिप्रेजेंट। अब ये जो शेडेड पोर्शन है बाबू, ये कौन सा डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो बताना हमको। ये जो शेडेड डायग्राम है, वो शेडेड पोर्शन जो है ये वेन डायग्राम का, ये कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो बताना है। देखते हैं पहल का वाला, पहल का क्या करा कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये पटवा आएगा बाबू, आएगा ना ये पटवा, और देखिए ग्रीन कलर से दिखा रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये पार्ट आएगा। चलिए जी सही बात है। अब यूनियन कीजिए बी इंटरसेक्शन सी के साथ, और बी इंटरसेक्शन सी करेंगे बाबू तो ये पटवा आएगा, ये पटवा आएगा ना। बी इंटरसेक्शन सी करेगा, दोनों के मिला देना, तो वह तुमको रीजनवा भी दिया बाबू, जो पहल का ऑप्शन बोला है वही रीजन भी है, तो ऑप्शन में कौन वाला सही हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बच्चा लोग, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। ये लिखे गड़बड़ाएगा ना बाबू, ये हरका से दिखाए हैं, ये ऑप्शन से लेके गए हैं, और वहां पहले से जो यहाँ ऑरेंज कलर का है सब पहले से पेंट करल था, है ना। चलिए मूव करते हैं हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि ए सबसेट है बी का तो ये सब कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। बाबू जब ए सबसेट है बी का तो मान लिए कि ए बराबर जो है सो 1 और 2 है, ए बराबर है 1 2 1 2, और जो बी है बाबू लोग सो बी को मान लिए कि बी बराबर क्या है 1 2 3, है ना। बी बराबर क्या 1 2 3, और ए बराबर क्या 1 2। तो ये देखिए ए सबसेट है बी का, कंडीशनों का एकदम फॉलो कर रहा है। पहल का ऑप्शन में की कह रहा है कि ए माइनस बी करेंगे तो ये आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो ये आएगा, गलत बात है। दूसरा का कह रहा है ए माइनस बी करेंगे तो बी आएगा, ना ये भी गलत बात है। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो ए आ जाएगा, ए यूनियन बी करेंगे तो ये आएगा, ये भी गलत बात है। अगर ए माइनस बी करेंगे तो फाई आएगा, ए माइनस बी करेंगे तो फाई आएगा, 1 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या ये फाई। एकदम जो चौथा का बोला एकदम सही बात बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ गए बच्चा लोग। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि एन ए दिया हुआ इतना, बी दिया हुआ इतना, और ए इंटरसेक्शन बी जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो एन यू ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी क्या होगा। बी इज इक्वल टू पी है तो हमको ये कंडीशनों में कौन सा फॉलो करेगा, ये दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे इसको, देखो बाबू लोग यहां देखिए, ये एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी क्या होता है बाबू, तो ये होता है एन ए, समझिएगा बढ़िया से, ये क्या होता है एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना बच्चों लोग, यही होता है ना। चलिए यही होता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को तिरतिरा के इधर लेके आए बाबू, तो ये क्या बन गया एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए यूनियन बी, यही बना। यहां तक समझ में आया, तो कोई दुख तकलीफ नहीं है बाबू, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए बाबू, अब यहाँ एन ए कितना दिया हुआ है, तो एन ए दिया है मेरा 1000, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया 1000 दिया है, प्लस का एन बी कितना दिया हुआ 500, तो ये हो गया 500, और माइनस का ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना दिया है, तो ए यूनियन बी दिया है पी, तो ये लिख दिए पी। अब इस सब दोनों का ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, 100 और 500, 1500 माइनस का पी, ये क्या दिया है ए इंटरसेक्शन बी आ गया बाबू, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब कंडीशनों में देखिए बच्चों वालों, कंडीशनों में क्या बोला है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है सो 1 से बड़ा और इक्वल है, एन ए इंटरसेक्शन बी जो है सो बड़ा है और इक्वल है किससे 1 से। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाले कितना बाबू हम लोग 1500 माइनस का पी, 1500 माइनस का पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां से अगर पी उस साइड लेके जाएंगे और 1 इस साइड लेके आएंगे बाबू लोग, तो बताओ यहां जो है सो 1500 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1499
ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी, पी उधर जाएगा तो पी बन जाएगा। तो P का मैक्सिमम वैल्यू 1499 होगा, तो P का मैक्सिमम वैल्यू 1499 इसमें भी दिया, इसमें भी दिया हुआ। अब हमको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, है ना। मैक्सिमम तो 1499 आएगा, वो तो हम भी निकाल लिए हैं। अब देखिए बाबू मिनिमम वैल्यू P का क्या आ सकता है, P क्या दिखा रहा है, A यूनियन B को। यूनियन क्या होता है कि दोनों के एलिमेंटवा के अगर दो सेट बोला है A और B, तो दोनों सेटवा के एलिमेंटवा के मतलब दोनों सेटवा के जो एलिमेंटवा उसको निकाल के बनाना है। कहने का मतलब ए सेट के एलिमेंट भी उठाना है, बी सेट के भी एलिमेंट उठाना है और दोनों के मिला के एक सेट में डाल देना, यही तो कहता है यूनियन। अब देखो बाबू मिनिमम कितना हो सकता है, समझो मेरा बात। ए दिया 1000 और बी दिया 500, मिनिमम इसे दोनों में यूनियन निकालेंगे बच्चा लोग तो कितना होगा, 1000 होगा। कैसे होगा 1000, क्योंकि दोनों में हो सकता है। देखिए मिनिमम जब निकालते हैं, बात को समझिए बाबू, कल भी ये बताए हम क्या निकाल रहे हैं, एन ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू, यहीं से समझिए ना बाबू, ये चीज बताए ना हम, यहीं से समझिए। ये आपका भी हम फार्मूला लिखेंगे कि एन ए यूनियन बी जो होता है एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखो बाबू ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ये बात बताया कल भी बाबू, ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम होगा, होगा कि नहीं। अब ये मैक्सिमम हो कितना सकता है, तो ये मैक्सिमम 500, या ऐसा हो सकता है कि 500 के 500 आंकड़ा में आ जाए। कहने का मतलब ये 500 के जो एलिमेंट है, ये 500 एलिमेंट के मैच कर जाए, है ना बाबू। तो इंटरसेक्शन जो मैक्सिमम 5 होगा, जब ये चीज मैक्सिमम होगा तो ये आपका मिनिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो होगा कितना 500। अब ये एन कितना दिया 1000, बी दिया 500 और माइनस का एन इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना होगा 500, 500 से 500 कट जाएगा तो ये बचेगा 1000। मतलब ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालिएगा तो वो आएगा 1000, आएगा ना बाबू। तो देखिए पी का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 1000 आएगा, पी का मैक्सिमम वैल्यू निकालें 1499 आया और मिनिमम वैल्यू यहां से निकाले 1000। किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना बाबू, समझ में आ गया होगा। ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तभी ये मिनिमम होगा, और ये मैक्सिमम हो कितना सकता 500, एनबी भी दिया हुआ 500, 500 से 500 कैंसिल आउट, ये बच गया 1000। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू 1000 हो सकता है और मैक्सिमम हम लोग निकाले 1499। कौन सा नंबर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा बच्चा लोग। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए बी सी सबसेट्स है यूनिवर्सल सेट एस का, तो ये कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। अब ए माइनस बी, अगर इस तरह का दे क्वेश्चन बाबू तो आप लोग को बताएं वेन डायग्राम के थ्रू जाना है, तो बनाइए ए है, ये क्या है आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ये नाम डाल दीजिए, ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब दूसरा कलर ले लीजिए, की बोल रहा है, कह रहा है कि ए माइनस सी, तो ए माइनस सी करेंगे बच्चों लोग तो ये पूरा आएगा, ए माइनस सी करेंगे पूरा आ जाएगा, ए को छोड़ के बाकी सब पॉइंट कर देना। चलिए जी, फिर क्या कह रहा है कि बी माइनस सी, बी माइनस सी करेंगे तो ये पूरा पॉइंट हो जाएगा, ये पूरा पॉइंट हो जाएगा। चलिए जी ये हो जाएगा। अब दोनों का यूनियन कर रहे हैं, मतलब ये जो पेंटवा कर रहा बाबू ये सब के मिला के लिखना है, ये जो पेंटवा कर रहा है ये सब के मिला के लिखना हमको, है ना बच्चा लोग। चलिए देखते कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला की कर रखिए ए यूनियन बी, दोनों के मिलाइए और माइनस कर दीजिए सी के। देखो बच वालों, जब दोनों के मिलाएंगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा ए और बी, और जब सी के माइनस करेंगे तो ये पर्सन में ब्लैंक हो जाएगा। माइनस का सी मतलब क्या, सी के सारे एलिमेंट को हटा देंगे तो ये कंडीशन में तो एरिया हमको जो रीजन एरिया जो कंडीशन में दिया बाबू ये एरिया दिया है, और हमको जो फर्स्ट ऑप्शन में भी बता रहा है ये भी एरिया बता रहा है, तो ऑप्शन में हमारा सही कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ए जो है मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में आया ना बाबू। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग जो है वेन डायग्राम के थ्रू जाइएगा। समझ में आ गया। चलिए जब ये समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए दिया इतना, बी दिया इतना, सी दिया इतना, डी दिया इतना, तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगा। पहला की कह रहा है कि ए माइनस डी, जब ए माइनस डी करेंगे बचवा लोग तो ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, बी बचेगा। तो बी जो है सो क्या इक्वल है बी माइनस सी के। बी माइनस सी करेंगे बाबू, ये बी है ये सी है, बी माइनस सी करेंगे तो यहां क्या बचेगा, ए बचेगा। बी माइनस सी करेंगे तो ए बचेगा। तो बता बाबू बी इक्वल है के ना, तो ये बतिया पूरा गलत है, मतलब पहले का ऑप्शन में जो समझ गलत है ना। दूसरा का आते हैं, दूसरा का क्या, बी बराबर डी है, बी कहां ए बी और डी क्या ए सी, गलत बात है, तो दूसरा का ऑप्शन हमारा गलत है।
तीसरा की कह रहा है कि डी जो है सो सबसेट है A1 सी का। डी है कुछ बाबू, तो डी है मेरा ए सी, तो डी मेरा क्या है ए सी, ए और सी, डी मेरा क्या है ए सी, ये सबसेट है बता रहा है किसका, ए माइनस सी का। ए माइनस सी करेंगे बाबू तो बी से बी कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए और सी। अब बता बाबू ए सी जो है सो सबसेट है कि नहीं ए सी का, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन में मेरा डी सी जो है सो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान, सो देखिए समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए बाबू। चलिए मूव करते इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वां में। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट है, जकर में 70 जो है सो साइंस लिया है, 70 जो है सो साइंस लिया है, साइंस को मान लिया है बाबू, तो 70 जो है स्टूडेंट वो साइंस लिया आपका, है ना। चलिए जी, दूसरा का क्या बोल रहा है कि 60 जो है सो मैथ्स लिया है, 60 जो है सो मैथ्स लिया आपका। चलिए जी 60 आपका मैथ्स लिया, मैथ्स को हम मान लें, और 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथ्स, 40 जो है बाबू वो आपका साइंस भी लिया है और मैथ भी लिया है। 40 जो है सो हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथ, 40 लिया है ना। फिर क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन साइंस और मैथ्स और बोथ साइंस एंड मैथ्स। अब हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालिए जो ना तो साइंस लिया है और ना ही मैथ्स लिया है, मिला जुला के हमको निकालने बोल रहा है कि एन ना साइंस लिया है इंटरसेक्शन और ना ही हम मेरा मैथ लिया है, ये मिला जुला के बोल रहा हमको निकालने के लिए। अब बता बाबू इस चीजवा के डिमॉर्गन थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एन एस, ये कंपोनेंटवा के अगर बाहर करेंगे कॉम्प्लीमेंटवा के, तो ये जो यूनियन इंटरसेक्शन है ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, यूनियन में, और हो जाएगा मैथ, और ये कॉम्प्लीमेंटवा बाहर आ जाएगा। ये तो होता है, हमको निकालना यही है कि वो ना तो साइंस ले और ना ही मैथ ले, वो कितने स्टूडेंट है, तो वो इस तरह निकलेगा डिमॉर्गन्स लॉ से। अब देखिए उसको निकालने का क्या तरीका, तो यूनिवर्सल में माइनस कर दीजिए सेटवा के, तो यूनिवर्सल में सेटवा के माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल दिया कितना बाबू, टोटल स्टूडेंट है कितना, तो 100 स्टूडेंट है टोटल, है ना, माइनस करेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, Na प्लस का Nb माइनस का इंटरसेक्शन, तो Na प्लस में होता है बाबू, यहां माइनस का चिन्ह बाहर से लगल है, तो ये माइनस का Ns हो जाएगा, Ns का वैल्यू दिया कितना 70, तो ये हो जाएगा माइनस का 70। यहां Nm हो जाएगा तो माइनस का Nm कितना हो जाएगा, माइनस का Nm हो जाएगा 60, है ना, प्लस होता है तो यहां माइनस पहले से बाहर लगल है। और फिर क्या होता है, माइनस का N S इंटरसेक्शन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का, और S इंटरसेक्शन M कितना दिया हुआ, S इंटरसेक्शन M दिया हुआ है 40, है ना बच्चा लोग। सॉल्व कीजिए इसको, 100 और 40 140 हो गया, और 7 और 6 13 130, मतलब 140 में 130 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया बाबू लोग, कोई दुख तकलीफ नहीं ना है, एकदम नहीं होना चाहिए बाबू लोग। चलिए मूव करते इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर A यूनियन B इक्वल है A यूनियन C के, और A इंटरसेक्शन B इक्वल है इंटरसेक्शन C के, तो कौन सा कंडीशन वहां फॉलो कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन के हम लोग को ये पता है कि एन ए यूनियन बी रहता तो काम बन जाता, फार्मूला लगा देते ए प्लस बी, एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करते हैं सब, दोनों में एन हम अपने से मान लेते हैं, इस चीज को मान लिया हम एन ए इंटरसेक्शन ये यूनियन बी, मतलब एक तरह से कहिए तो हम दोनों साइड क्या लगा दिए, एन लगा दिए, और इसको मान लिया हम एन ए यूनियन बी, अपने से लगाए तो इसको हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब इसका फार्मूला खोलेंगे तो क्या होता है, ये होता है एन ए प्लस का, इसको हल्का सा इधर से लिखते हैं, ये हो जाएगा एन ए प्लस का एन बी, और माइनस का क्या होता है, तो माइनस का होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, होगा ना बाबू लोग। इसको खोलिए तो ये क्या होगा एन ए प्लस का एन सी, और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी, होता है ना बाबू लोग। चलिए जी यहां देखिए बाबू, यहां एन है तो एन ए से एन ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बाबू लोग यहां की दिया है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, मान लिए बाबू दोनों तरफ हम एन लगा दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा एन,
ये बन गया एन ए इंटरसेक्शन बी और एन ए इंटरसेक्शन सी, है ना। एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है एन ए इंटरसेक्शन सी के। अपने से मान लिए बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब देखो बाबू एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो गया एन ए इंटरसेक्शन सी से, तो देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी जो है सो इक्वल है, यहां तो गलती कर दी, यहां सी लिखना था बी लिख दिए, है ना। यहां इंटरसेक्शन सी होगा, यहां सी दिया होगा बाबू, सी होगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो है सो इक्वल है एन ए इंटरसेक्शन सी से, मतलब ये और चीज जो है सो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं, माइनस माइनस दोनों साइड है। अब देखो बाबू यहां निकल क्या गया, इस साइड बचा मेरा एन बी और इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा मेरा एन सी। हम अपने से एन एन लगाए दोनों पट्टी से, अगर रिमूव कर देंगे तो क्या निकलेगा, बी बराबर सी, और बी बराबर सी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना बाबू। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फॉर रियल्स x द सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वालिटी x स्क्वायर प्लस का 1 ग्रेटर देन 2x प्लस का 4 इज। अब देखो बाबू ये लिया है, इसको सॉल्व करना कुछ नहीं, इनइक्वालिटी दिया है, कौन सा कंडीशन का फॉलो करेगा वो हमको टिक मार देना। सॉल्व कीजिए इसको बाबू, ये हो गया आपका x स्क्वायर, इसको तिरतरा के लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 3, ये ग्रेटर देन किससे, 0 से। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 और प्लस का 1, ये बनेगा आपका क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1, यही ना बनेगा बाबू, प्लस का 1 माइनस का 3 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, यही बनेगा आपका, ये हो जाएगा माइनस का 2x और गुना करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर होगा। यहां से देखिए अगर यहां से x कॉमन निकालिए बाबू तो यहां बचा क्या, x माइनस का 3 और यहां क्या बचा था, x बचा था। यहां से कॉमन क्या निकालेंगे, प्लस का 1, तो यहां प्लस 1 कॉमन निकालनी है और ग्रेटर देन क्या हो गया, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना। अब नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए बचवा लोग, यहां क्या करेंगे, -1 पुट और यहां क्या पुट करेंगे 3, है ना। अब देखिए -1 से पहले क्वेश्चन नंबर पर पुट कीजिए, मान लो -4 पुट कर दिया, -4 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका प्लस का साइन। -1 और 3 के बीच में कोई नंबर पुट कीजिए, 0 पुट कर दिए तो ये आपका हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, गुना करेंगे तो माइनस, ये हो गया आपका माइनस, है ना बाबू, समझते जाएगा बढ़िया से। फिर ये क्या करा, 3 से बढ़ को नंबर ऑफ पुट कीजिए, 4 पुट कर दिए, ये भी प्लस अब प्लस प्लस गुना करेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब हमको बोला कि 0 से बढ़ होवे चाहे, तो 0 से बढ़ कहां होगा, तो ये होगा माइनस इन्फिनिटिव से -1। -1 को लेना कि ना बाबू, ना लिएगा क्योंकि यहाँ इक्वल देवे नहीं करल है, जब इक्वल नहीं दिया है तो -1 के इंक्लूड नहीं करेंगे, ये हो जाएगा यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, 3 से इन्फिनिटी प्लस, तो यहां जा रहा है, समझ गया। अब ऐसा इक्वेशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, देखिए बाबू, x सच दैट -1 से लेस देन और x -1 से, ठीक बात है, यूनियन 3 से बढ़, -1 से छोट रहे चाहे बाबू और 3 से बढ़ रहे चाहे, ऑप्शन ए जो है समझ सही बात बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ गए बाबू लोग। चलिए जब मूव करते ये समझ गए तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए जो है सो इतना दिया हुआ है, अब प्राइम फैक्टर देखो बाबू, ए जो है सो प्राइम फैक्टर है किसका, 240 का। जब ए प्राइम फैक्टर है 240 का तो आप लोगों को पता होगा कि प्राइम फैक्टर निकलता कैसे निकलता है, भागा दीजिए इसको 2 से तो हो जाएगा 12 दूनी का 24, फिर 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, फिर 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 30 दूनी का 60, और फिर 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 15 दूनी का 30, और फिर 3 से भागा देंगे तो 3 पचे का 15, और फिर 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5, ये आएगा। मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है बाबू वो क्या होगा, 240 के, तो 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 के पावर 4 गुने में 3 के पावर 1 और गुने में 5 के पावर 1, ये बोला। और उसके बाद क्या बोला बाबू, अब ये क्या बोला, फर्स्ट वाला सेट्स क्या बोला कि x एक प्राइम नंबर है, किसका, प्राइम फैक्टर है, किसका, 240 का। अब प्राइम फैक्टर बाबू तो ये सेट में निकला क्या, अब ये बाबू ये लिखा है 2 आप लोगों को पता है कि रोस्टर फॉर्म में रिपीटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब ये लिखा है 2 और ये लिखा है 3 और ये लिखा है 4, ये निकल गया सेटवा, है ना बाबू, को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अब बी सेटवा की बोल रहा है बाबू, तो बी बोल रहा है हमको कि y is the sum of any two prime factor of 240 के जब प्राइम फैक्टर निकाले ना बाबू, वो किसी भी 2 प्राइम फैक्टर का समेशन बोल रहा है बाबू, तो सम कीजिए 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 2 और 4 यहां नहीं बाबू, यहां 5 होगा, 4 लिख दिए, ये 5 होगा।
तो 2 3 के 5 दोनों का समेशन बोला कि कोई सा भी 2 प्राइम फैक्टर का समेशन करना है, सम ऑफ एनी 2 प्राइम फैक्टर। तो 2 और 3 के 5 हो गया, 2 और 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 और 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो बी भी हमारा निकल गया, बी भी मेरा निकल गया। फिर की कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन जो है सो ट्रू है। अब देखिए यहाँ इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बात किया, जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे बच्चा लोग, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, सिर्फ 5 कॉमन कर रहा है तो 5 आ जाएगा इंटरसेक्शन बी। अगर वहीं यूनियन के भी बारे में यहाँ जिक्र हुआ बाबू, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या होगा, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो 2 3 2 3 5 2 3 5 और 7 8, 7 और 8 आएगा, यही आएगा 2 3 5 और 7 8 है ना बाबू, ये आ गया यूनियन। देखते ऑप्शन में 5 जो है सो बिलोंग्स नहीं कर रहा है इंटरसेक्शन बी में, ना बाबू बिल्कुल गलत बात बोला है। दूसरा कम कह रहा है कि 7 जो है सो बिलोंग्स कर रहा है इंटरसेक्शन में, ना बाबू ये तो गलत बात है। और तीसरा कम में कह रहा है कि 8 जो है सो बिलोंग्स कर रहा है इंटरसेक्शन में, ना ये तो 5 कर रहा है खाली बिलोंग्स, और यहां बोल दिया फर्स्ट में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। चौथा का ऑप्शन में बोल रहा है बाबू कि 8 जो सो बिलोंग्स करा है ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी कर 8 आ रहा बाबू, एकदम सही बात बोला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों लोग, तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स आर। अब द नंबर ऑफ सबसेट क्या निकालते हैं, फार्मूला 2 के पावर n। अब यहां पावर सेट निकाला तो उसका भी फार्मूला वही है, तो 2 के पावर n, एलिमेंट है कितना n, तो 2 के पावर n। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बिना पेन पेपर उठाए डायरेक्ट आंसर मार दीजिए। समझ गया? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा। फिगर बनाते बाबू इसको, पहले 2 सेट लिया ए और बी, तो a ले लिए और एक आपका b ले लिए, ये आपका हो गया a और ये हो गया आपका b। a माइनस बी कौन सा रीजन आएगा बाबू, यहाँ क्या बोला a माइनस बी, तो a माइनस बी ये रीजन आएगा, तो a माइनस बी रीजन कर दिए है ना। चलिए जी, फिर क्या बोला है कि b माइनस ए, तो b माइनस ए करेंगे बाबू तो ये रीजन आएगा, तो b माइनस ए ये कर दिए। और क्या बोला, दोनों के मिलाना है, यूनियन बोला मतलब दोनों के मिलाना है। कौन सा कंडीशन में देख रहा है, देखिए ए यूनियन बी है ना बाबू, गलत बात है। ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये भी गलत बात है। ए यूनियन बी है, दोनों के मिला दीजिए और घटा दीजिए, जो कॉमन है एकदम सही बात बोला है सी। तो ऑप्शन सी जो है समर सही राइट आंसर हो गया। सी सही बात बोला कि दोनों में मिलाइए और जो कॉमन में पॉइंट वहां घटा दीजिए, तो यही तो दिया रीजन बाबू। समझ गए? चलिए जब एक और समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे, मतलब एक मार्केट रिसर्च ग्रुप है बाबू, वो कंडक्ट कर रहा सर्वे 1000 कंज्यूमर्स का, जिसमें से वो रिपोर्ट करता है कि 720 जो है सो प्रोडक्ट ए को लाइक करता है, 720 जो है सो प्रोडक्ट ए को लाइक करता है, 720। फिर क्या बोला, फिर बोला है कि 450 जो कंज्यूमर्स वो लाइक कर रहा है प्रोडक्ट बी को, 450 जो है सो लाइक कर रहा है प्रोडक्ट बी को, प्रोडक्ट बी को। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि देन द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट। अब आपको सबसे से कम नंबर बताना है जो दोनों के प्रोडक्टवा के लाइक करे। इसको अगर मैथमेटिकल लिखे बाबू तो कैसे लिखागा कि ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, और यह है हमारा एक्स का वैल्यू निकालक है ना, यही मेरा एक्स का वैल्यू निकालक है कि सबसे कम नंबर बताइए जो ए के भी और बी दोनों के लाइक कर रहा है। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे कम नंबर बताना है, कैसे निकालेंगे इसमें। अब देखिए आप लोग को एक चीज पता है बाबू कि एन ए यूनियन बी जो करते हैं वो आपका लेस देन इक्वल टू होता है एन यूनिवर्सल, होता है कि नहीं, एकदम होता है। ये बच्चे पता है आप लोग को, एकदम पता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए बाबू एन ए यूनियन बी क्या निकलता है, तो ये होता है एन ए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे बाबू, आप लोग को फॉर्मूला पता है ना, एन ए कितना दिया हुआ है 720 प्लस का एन बी कितना है 450 और माइनस का क्या होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी
ये आपका लेस देन इक्वल टू होगा। यूनिवर्सल कितना दिया हुआ है, कितना ग्रुप का सर्वे कर रहा बाबू, 1000 कंज्यूमर्स का, तो ये एन यूनिवर्सल दिया हुआ 1000 है ना बाबू। यहां देखिए अगर यहां माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी करते हैं बाबू, ए इंटरसेक्शन बी, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या 7 और 4 1170 1170 में 1000 को घटाएंगे बाबू लोग, तो क्या बचेगा, ये उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस का 170 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 170 है ना बाबू। अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग तो क्या होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, ये साइनमा जो है लेस देन इक्वल टू ये पलट जाएगा और हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 170, होगा कि नहीं ये चीज ये चीज जो यही चीज होगा बाबू। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी जो है सो ग्रेटर देन इक्वल टू 170 हो जाएगा। हमसे पूछा भी वही है, एक्स का मान ये फॉर्मेट में आ गया, सबसे लिस्ट वैल्यू पूछा कि कम से कम कितना ना कंज्यूमर्स होगा जो प्रोडक्ट ए और बी दोनों को लाइक करो, तो कितना आ गया 170। किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पहले आप जो क्वेश्चन पूछा उसको मैथमेटिकल टर्म में लिख लीजिए कि हमसे पूछा क्या है, तो हमको पूछा ये वाला कि कम से कम छोटा सा वैल्यू बताइए जो प्रोडक्ट ए और बी दोनों को लाइक करे, तो हमको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसी के ढांचा में लाना होगा। अब इसी का ढांचा में लाए तो देखिए ऐसे इसी का फॉर्मूला, इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू मेरा निकल कितना गया 170। हमसे पूछा ही वही एक्स का मान 170 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट जो है सो मैथमेटिक्स लिया है, 12 स्टूडेंट जो है सो मैथमेटिक्स लिया है, 12 स्टूडेंट जो है आपका मैथमेटिक्स लिया है, ठीक है जी। फिर क्या कह रहा है कि 8 स्टूडेंट जो है सो मैथमेटिक्स लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है। कहा नहीं लिया बाबू लोग, मैथों से ज्यादा प्यार मोहब्बत था, मैथ लिया है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, मतलब m माइनस ई दिया है, कितना दिया है 8, यह है ना बाबू कि मैथ लिया लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, इसको मैथमेटिकल टर्म में ऐसा ही लिखेंगे। फिर क्या बोला है, फिर बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप बताइए कि कितना स्टूडेंट है कि मैथमेटिक्स भी लिया है और इकोनॉमिक्स भी लिया है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना बाबू। अब देखिए इस चीज को जो है बाबू एन m माइनस ई इज इक्वल टू जो 8 दिया है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, इस यही ना होता है कि टोटल m कीजिए और ओकरा में जो दोनों कॉमन पॉइंट है उसको घटा दीजिए, m इंटरसेक्शन ई, यही ना कहता है बच्चा लोग इज इक्वल टू कितना दिया 8, यही ना कहता है कि a माइनस ए, जैसे कोई भी सेट है बाबू यहाँ देखिए ना बाबू बच्चा लोग, ये आपका m है और ये आपका इकोनॉमिक्स है ना, यहाँ m माइनस सी करा तो m माइनस सी है पोर्शन में आएगा, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दूसरा टर्म में, तो लिख सकते हैं कि पूरा m ले लीजिए मैथमेटिक्स और माइनस में जो कॉमन एलिमेंट है उसको दूर कर दीजिए, वही चीज बात लिखे। अब ऐसा काल किए तो ऐसे ऐसे लिखे बाबू कि हमको ये सब दिया वैल्यू, ये सब वैल्यू दिया, हमको इसको निकालना है, यहाँ तक तो अप्रोच करना है। अब देखो बाबू यहां से अगर a इंटरसेक्शन b उस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, ये nm दिया कितना, तो nm दिया है 12, nm कितना दिया हुआ 12 दिया है ना, ये 12 दिया हुआ और ये तो हमको निकालना है, ये हमको निकालना है nm इंटरसेक्शन e और इज इक्वल टू है कितना बाबू, तो इज इक्वल टू 8 है। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे, उसको इस साइड लेके आएंगे तो 12 में 8 जगह कितना बचेगा 4, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देख कितना आसान था बाबू लोग। चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, फटाफट करते एकदम, आज इसको दाएंडी करेंगे सेट्स वाला। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो सेट है ए और बी, डिफाइंड किया गया इस प्रकार, तो हमको बताना है इस कंडीशन में कौन सा फॉलो करेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को जो है ना सब लोग ग्राफ बनाते बाबू, क्वेश्चन ग्राफ से बनाते तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब बता बाबू a बराबर क्या, y बराबर e टू द पावर 2x है, e टू द पावर 2x का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे तैसे तैसे e का वैल्यू बढ़ते जाएगा, है ना बाबू। ये किसका बना, ये बना सेट a का, ये किसका बना, तो ये बना सेट a का, है ना। दूसरा का क्या कर रहा है, इसको हल्का सा जो है दूसरा कलर से कर लीजिए ताकि आप लोगों को तकलीफ, ये बना आपका ए सेट का, है ना। और दूसरा का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो दूसरा का क्वेश्चन में कह रहा है कि y बराबर एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे बनता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ बना, ये एक्स क्यूब का ग्राफ बना, तो ये जो है सो ग्राफ आपका बी सेट के बन गया, बी सेट का।
अब देखो बाबू ग्राफ बना लिया, बस अपने काम था, ग्राफ बनवल हो गया, बस ऑप्शन में आइए की करा कि ए सबसेट है बी का, है सबसेट है बी का ना बाबू कने सबसेट बा बी के। दूसरा का की करा कि बी सबसेट है का, बी सबसेट है का ना, ये हो बच्चे गलत बोल रहा है। तीसरा का की करा कि अगर दोनों के मिला देंगे तो फाई आएगा ना, ये हो गलत बोल रहा है। तीसरा का की करा कि अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। देखो बाबू ये जो ना इन्फिनाइट तक टेंड करता है, ये भी इन्फिनाइट तक टेंड करता है, सटता कभी नहीं है। इसका मतलब ये बतिया जो बोला ना कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये कभी सट भी नहीं करेगा, तो कॉमन एलिमेंट में आएगा कहां बाबू, जब कॉमन एलिमेंट में आएगा नहीं तो होगा कैसे जीरो, ये बतिया कहा डी नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही ऑप्शन हो गया है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। समझ गया? चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ए ओपन सेट है, बी क्लोज सेट है और बी माइनस ए क्या होगा रे बाबू। देखो बाबू ये बी माइनस ए पूछ रहा है, ये आपका बी क्या है, तो बी है मेरा क्लोज सेट, बी मेरा क्या है क्लोज सेट, और ए मेरा क्या है, तो ए मेरा है ओपन सेट। अरे बाबू क्लोज सेट में जब ओपन सेट के घटाएंगे तो क्लोज वे सेट वन आएगा ना बच्चा लोग, क्लोज सेट ही आएगा ना, क्लोज सेट ही आएगा। समझो ना बाबू लोग, ये मान लो हम ध्यान क्या बात है, क्लोज सेट उसको बोलते हैं जिसका बाउंड्री इंक्लूड रहता है, तो ये बी हो गया है ना, जिसका बाउंड्री इंक्लूड है, और ए है ओपन सेट जिसका बाउंड्री इंक्लूड नहीं रहता है, तो ये हम ए बना दिए, जिसका बाउंड्री आपका इंक्लूड नहीं है ना, ये ए बना दिए। अब बताइए बी माइनस ए करेंगे तो इसका इंटरवल जो आपका बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट सिर्फ ध्यान रखिएगा। अब जो बाउंड्री पॉइंट है जैसे इसका लास्ट पॉइंट रहेगा 10 और फर्स्ट पॉइंट आपका 2, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बी में से एक हटाएंगे तो बाउंड्री पॉइंट में कम हो जाएगा, मतलब वो हट जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं है। आना तो मेरा क्लोजेस्ट सेट आएगा बाबू, तो क्लोज सेट किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग? चलिए जब ये कौन समझ में आ गया तो मूव करते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ए दिया है बी दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा करेक्ट है, सो पूछा है ना। अब देखिए ए और बी दिया हुआ है, नंबर लगना प्लॉट कीजिए बाबू, माइनस का 3 और 5 है, तो माइनस का 3 और 5 ये देखे से ही पता चला। अच्छा चलिए कर लेते हैं ना, माइनस का 3 5 है, तो ये हो गया माइनस का 3 और इंक्लूड नहीं है बाबू, तो ये हो गया माइनस का 3 और ये हो गया 5 है ना, माइनस का 3 है 5, ये बनाया किसका बाबू, ये बनाया हम ए का। बी की बोला कि माइनस का 7 से लेकर 9 तक है बाबू, तो ये हो गया माइनस का 7 इंक्लूड है बाबू, है ना, तो ये हो गया माइनस का 7 और ये हो गया आपका 9 इंक्लूड है, ये इंक्लूड है इसका बाउंड्री पॉइंट, है ना, तो ये हो गया आपका 9, ये आपका कौन सा है बी। अब क्या कर रहा ऑप्शन में देखिए बाबू, की कह रहा कि ए बराबर बी है ना बाबू, दूसरा का की कह रहा कि ए जो है सो सबसेट है बी के, एकदम सही बात बोल रहा है, मतलब ए सबसेट बी का मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ए के सारा एलिमेंट वह बी में है, तो है ना बाबू, यहाँ माइनस का 3 और 5 इसके अंदर नहीं आएगा, एकदम आएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, ए बराबर इतना दिया हुआ, क्या लिखा हुआ सब लिखिए इसको पहले सेट्स के अंदर। ये क्या लिखा हुआ है कि 5 से छोटा होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स कर आपका नेचुरल नंबर से, 5 से छोटा इक्वल भी होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। बी क्या दिया है बाबू, तो बी दिया है मेरा कि x जो है सो 10 से छोटा होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए, 1 2 से लेकर 10 तक जाएगा बाबू, है ना। और फिर सी क्या दिया है, तो सी दिया है मेरा कि आपका 2 और 6 के बीच होना चाहिए, x जो है सो बिलोंग्स करके नेचुरल नंबर से, तो कौन कौन नंबर होगा, तो होगा 3 4 और 5 होगा। और हमको निकालना क्या बोला कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी बोला है। देखो बाबू ए में मेरा क्या दिया है 1 2 3 4 5 और बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 3 4 5 होगा बाबू। यहां मेरा दिया क्या है, तो ये दिया है 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो 3 4 5 आंकड़ों में आएगा, मतलब इंटरसेक्शन करेंगे तो 3 4 5 आएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 4 5 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कुछ 1 कर दू, किस नंबर ऑप्शन में है 1 कर दू, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रहा बच्चा लोग? बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नहीं समझ में आया होगा तो माथा बजाइए, समझ गया, इतना साल को सर नहीं समझेगा तो माथे में बजाना है।
अब देखिए ये क्या दिया हुआ, यूनिवर्सल दिया हुआ है हमको 700, ए दिया है, बी दिया है, और इसके बाद इंटरसेक्शन दिया है, तो हमको निकाल के बोल रहा है, ये बोला निकालने के लिए बाबू डी मॉर्गन्स लॉ, इसलिए बोला आपको इंपॉर्टेंट नामा आपको बार बार ऐसे बोल रहे हैं ताकि आपको वो जो डी मॉर्गन्स लॉ में क्या लिखा हुआ सोबत याद आवे, बाकी बात आपको रिजल्ट में याद करना। हमको हम यहाँ कहीं बोला कि कौन सा लॉ यूज कर रहा है, सो कहीं नहीं बोला कि कौन सा लॉ यूज करना है, सो हमको सिर्फ इसका रिजल्ट याद करना। अब हमको निकालना क्या बोला, ए ट्रांस कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बाबू इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, एन ये कॉम्प्लीमेंट अगर बाहर निकालेंगे तो इंटरसेक्शन में जो चेंज होगा यूनियन में का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल में माइनस कर दीजिए इस चीज को, तो एन ए यूनियन बी। फार्मूला में बजा रहा बाबू, यूनिवर्सल कितना दिया है, तो दिया है 700, यहां जाएगा माइनस का एन ए कितना दिया है, तो एन ए दिया है 200, यहां भी हो जाएगा माइनस का एन बी कितना है 300, और वो था माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा है, और ये है कितना 100 लिख दिए। 7 और 1 800, 800 में 500 जाएगा, यहां क्या बचेगा, यहां 7 और 1 800, 800 में 500 जाएगा, क्या बचेगा 300। अब 300 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं किया बाबू, खाली बस फार्मूला में आता था हमको डी मॉर्गन्स लॉ, उसे में पुट कर दिया, आंसर वो तुरंत बग के आ गया। समझ में आई लो, एकदम आई लो। तो चलिए 800 में 3 2 500 गए तो 300 आ गया। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि x दिया हुआ है, y दिया है, z दिया है, तो हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब कौन सा क्वेश्चन में फॉल्स कर रहा बाबू, पहला की कह रहा है कि x माइनस वाई करेंगे तो 5 इक्वल होगा, x माइनस वाई करेंगे तो 3 जाएगा 2 बचेगा, और ये 5 इक्वल बोला है ना बाबू, गलत कहा, ये 5 इक्वल तो है नहीं। अब बचवा अगर में गलती की करता कि तुरंत देखता है ये पढ़ा दिया आंसर में, अरे बुद्धू लोग बोला है फॉल्स, यहाँ ट्रू नहीं बोला, समझ गए ना, तो फॉल्स बोला तो ये बतिया तो सही ना है बाबू कि सही में इक्वल नहीं है 5 के, 2 आ रहा है। अब y माइनस जेड करेंगे तो y माइनस जेड करेंगे तो यहाँ 5 चलेगा, मतलब यहाँ बचेगा आपका 3 4, और 3 4 क्या 5 के इक्वल नहीं है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। तीसरा की बोला कि अगर z माइनस एक्स करेंगे तो z कहाँ है, z माइनस एक्स करेंगे तो 2 से 2 चलेगा 5 बचेगा, और ये भी क्या बोला कि 5 के इक्वल नहीं है, एकदम यह बतिया सही बोल रहे हैं। डी में क्या बोला कि x माइनस वाई कीजिए, x माइनस वाई करेंगे तो क्या बचेगा, तो 2 बचेगा ना, तो 2 कर दिए, और फिर माइनस करना है z क्या बाबू 2 और 5, तो 2 और 5 लिख दिए। अब बचा यहाँ 2 माइनस 5 करेंगे तो क्या होगा 5, और यहाँ क्या बोल दिया कि 5 के इक्वल नहीं, एकदम गलत बात बोल रहे, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। ये तो 5 के इक्वल आ गया, यहाँ बोला कि 5 नहीं है, हमसे पूछा भी वही है कि फॉल्स कौन है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। समझ गया ना, चलिए जी मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी, कुछ हो ना बाबू, इन लोग को तुरंत वेन डायग्राम बढ़ाइए और उड़ा दीजिए तुरंत सवाल को, है ना, प्लेन से एकदम। ए हो गया, ये हो गया आपका बी। अब यहां क्या बोला कि a माइनस बी कौन सा रीजन आएगा बाबू, तो a माइनस बी ये रीजन आएगा, a माइनस बी जो है सो ये रीजन आएगा, तो a माइनस बी ये रीजन कर दिए, है ना। अब ये क्या बोला कि टोटल में ये a में a माइनस बी को हटा दे, तो जब a माइनस बी के हटाएंगे बच्चा लोग तो ये है ना रीजन में आएगा, यही रीजन आएगा। अब ये रीजन में है कुछ बाबू, तो ये रीजन में है मेरा a इंटरसेक्शन b, है ना बाबू, a इंटरसेक्शन b है। ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है मेरा निकल गया a इंटरसेक्शन b। अब क्वेश्चन में की बोल रहा है ऑप्शन में, अच्छा हमको पूछा भी है कि कौन सा रीजन में होगा, तो ये इंटरसेक्शन b निकला किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। डायरेक्ट आंसर मारिए, निकल गया आगे, समझ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, x इतना दिया हुआ y इतना दिया हुआ है, तो हमको बताना है x और y के बीच में रिलेशन। तो इसको पहले नो वैल्यू सेट्स में कन्वर्ट कीजिए रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ बाबू n जो है सो नेचुरल नंबर है, अगर 1 पुट करेंगे तो 4 और माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस का 4, 4 में 4 गए तो 0 बना, ठीक है जी। अगर 2 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 दूनी का 6 और माइनस का 1, 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 लिख दिए, ठीक है जी। अगर 2 पुट कर दिए, 3 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस का 3 तिया के 9 और 1 10, और ए माइनस का 1 होगा तो 64 में 10 जाएगा कितना बचेगा 54, तो ये हो गया 54। अब पूरा लिखना है, पूरा ना लिखना बाबू, इतने से समझ जाएंगे हम लोग की कह रहा है। सो ये मेरा x निकल गया, y की कह रहा है,
वाई कह रहा है कि n 9 इंटू में n माइनस 1 और n जो से बिलोंग्स करा नेचुरल नंबर से 1 पुट करेंगे तो 0 होगा, 2 पुट करेंगे तो 9 होगा, 3 पुट करेंगे तो 9 दूनी का 18, 4 पुट करेंगे मतलब 9 का टेबल हो जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 7, 9 चक 36, इसी तरह होगा 9 का टेबल होगा एकदम है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में कह रहा है x बराबर y है बाबू ना, ये बच्चे गलत बोल रहा है। दूसरा का क्या कह रहा है कि x जो है सो सबसेट y का, x का सारा एलिमेंट आ रहा है कि ना y में, एकदम सही बात बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा सही हो गया। समझ गए, x का सारा एलिमेंट किसमें आ रहा है, बी में, y में। समझ गए बाबू। चलिए बीसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। अब देखिए ये क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है, सर्वे शोज 63% इंडियन लाइक्स कॉफी वेयर 76% लाइक टी और x% इंडियन बोथ लाइक एंड टी। तो हमको बताना कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा। अब ये क्वेश्चन जो है 24 ये HW है और आप लोग को बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि कौन सा नंबर ऑप्शन में सही होगा। समझ गए। तो आज जो है सो हम टोटल 24 क्वेश्चन डिस्कस किए और आज जो है बाबू सेट्स का एकदम जो होता है द एंड कर दी। कल जो है सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।